सिर्फ एक गद्दा खरीदने पर ही बहू को उसकी सास ने डांटना शुरू कर दिया। वजह बस इतनी थी कि बहू गर्भवती थी और घर पर ही रहती थी। सास को लगा कि उसके पास कोई आमदनी नहीं है, इसलिए गद्दा खरीदना पैसों की बर्बादी है। बिना बहू को अपनी बात समझाने का मौका दिए उसने सीधे उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही जैक अपनी पत्नी का बचाव करने वाला था, सास ने उसे बीच में ही रोक दिया और बहू को डांटते हुए कहा कि उसे सख्त गद्दे पर सोना सीखना चाहिए। हन्ना पूरी तरह हैरान और परेशान हो गई। फिर सास लगातार ताने देने लगी और उसे नाजुक होने के लिए दोष देने लगी। जैक अब और सहन नहीं कर पाया, लेकिन सास ने जिद पकड़ ली कि वह जो कर रही है बहू के भले के लिए ही कर रही है। यह कहकर वह मुड़कर चली गई और बहू को अकेला और उलझन में छोड़ दिया। खुद को बेबस महसूस करते हुए अन्ना अपने मायके चली गई। उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई और अपनी माँ के स्नेह भरे शब्द सुनकर वह अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सकी। इधर जैक जब उसने देखा कि उसकी पत्नी वापस नहीं आई है तो चिंतित हो गया। उसने उसे ढूंढने जाने का फैसला किया, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक दिया। अपनी गलती से पूरी तरह अनजान रहते हुए वह बार बार यही कहती रही कि बहू बेवजह नाटक कर रही है। जैसे ही जैक जाने वाला था तभी अन्ना वापस आ गई ताकि अपने पति को शर्मिंदा होने से बचा सके। उसने बहाना बना दिया कि वह सिर्फ कुछ लेने के लिए घर आई है। फिर अन्ना ने अपनी सास को घर का बना हुआ हॉट सॉस की एक बोतल दी ताकि उनके बीच का तनाव कम हो सके, लेकिन सास ने कोई आभार नहीं दिखाया, बल्कि अन्ना की माँ का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे खाना बनाना नहीं आता। अन्ना को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इसके बावजूद उसे अपने माता पिता की सीख याद आई और उसने अपने जज्बातों को दबा लिया। फिर अन्ना ने अपनी सास की तारीफ करनी शुरू कर दी, ये कहते हुए कि वह उनसे खाना बनाना सीखना चाहती है और उनके पाक कौशल की प्रशंसा की। ये सुनकर सास तुरंत खुश हो गई, लेकिन बहू के प्रति उसकी सोच नहीं बदली। वह फिर से अन्ना को डांटने लगी। अन्ना पूरी तरह हैरान रह गई। सास के जाने के बाद जैक ने आखिरकार अपनी पत्नी की उदासी को महसूस किया। वह उसे सांत्वना देने गया, लेकिन अन्ना बिल्कुल सुन्न सी हो चुकी।